Good morning, students. Today we will be starting with a new chapter in VE, that is Living in Harmony. Now we'll learn a new story today, chapter number 7, Learning to Obey. Now let us see the story. What is the name of the story? The Girl Who Did Not Obey. What is the meaning of obey? Obey means जो बड़े हमको बोलते हैं हम उनकी बात सुने, हमको उनकी बात सुननी है. That is the meaning of obey. Little Renu loved her dog Bozo. Renu and Bozo always played together. Renu would throw a ball and Bozo would run after it and bring it back. One day, Renu was taking Bozo to the park. Mother said, "Do not take Bozo with you to the park to play with the ball." रेनू को अपना डॉग का नाम क्या था? बोजो. रेनू का अपना डॉग बोजो बहुत पसंद था. वो दोनों हमेशा साथ में खेलते थे. कैसे खेलते थे? रेनू बॉल थ्रो करती थी और बोजो बॉल के पीछे रन करके उसको वापस लेके आता था. फिर एक दिन रेनू ने क्या सोचा कि मैं बोजो को है ना खेलने के लिए पार्क में लेके जाती हूँ. तो मम्मा ने बोला कि नहीं, तुम अभी उसको पार्क में लेके मत जाओ. मम्मा ने क्यों ना बोला होगा? आपको अकेले जाना चाहिए कहीं पे पार्क. आप अभी छोटे हो ना, तो आप रोड क्रॉस कर रहे होंगे तो आपको लग जाएगा, आप गिर सकते हो, इसलिए. तो फिर रेनू ने क्या बोला? रेनू रिप्लाइड, "Oh, we have so much fun playing with the ball in the park." तो रेनू ने बोला कि पर मम्मा पार्क में बॉल के साथ खेलने में कितना मजा आता है, इसलिए मुझे जाना है. The park is near the road. If Bozo chases means पकड़ना, the ball towards the road, he might get hurt, said mother. मम्मा ने क्या बोला कि जो पार्क है वो तो रोड के पास है. अगर बोजो दौड़ते दौड़ते रोड पे चला गया तो बॉल पकड़ने के लिए, तो उसको लग जाएगी. Then Renu did not listen to mother. She put the ball in her pocket when mother was not looking. She and Bozo went to the park. They were having fun playing with the ball. फिर मम्मा की बात सुनी रेनू ने? नहीं सुनी. उसने क्या किया? चुपचाप, जब मम्मा नहीं दिख रही थी ना, तो चुपके से अपने पॉकेट में बॉल डाल दिया और फिर वो बोजो को लेके बॉल के साथ खेलने के लिए पार्क में लेके चली गई और वहां पे वो लोग खेलने लगे. फिर क्या हुआ? सडनली मीन्स अचानक से. द बॉल रोल्ड ऑन टू द रोड. रेनू आस्क्ड बोजो टू स्टॉप, बट बोजो रैन आफ्टर द बॉल. He did not see the boy on the bicycle coming towards him. Third, Bozo was hit. फिर अचानक से बॉल रोल होके कहाँ चली गई? रोड पे चली गई. तो रेनू ने बोजो को बोला स्टॉप, बट बोजो ने नहीं सुना. वो बॉल के पीछे भागा और सामने से कौन आ रहा था? बाइसिकल में एक लड़का आ रहा था. उसकी साइकिल के साथ बोजो की टक्कर हो गई. बोजो को लग गया. Bozo's paw was hurt. What is paw? The legs of the animal. See, वहां पे बोजो को चोट लगी and it started to bleed. Bleed means खून निकलने लगा. फिर रेनू ने क्या किया? रेनू ran home to call mother. Please hurry, Bozo is hurt. रेनू ने क्या क्या कहा? मम्मा आप जल्दी मेरे साथ चलो, बोजो को लग गया है. मदर ran to the park and brought Bozo home. She washed his
paw and put a dressing on it. फिर मम्मा फटाफट पार्क गई और बोजो को घर पे लेके आई. फिर बोजो का पॉ जहाँ पे उसको लगा था उसके पैर में अच्छे से धोया और उस पे ड्रेसिंग कर दिया, मतलब दवाई लगा दी. You should have obeyed me, said mother. मम्मा ने क्या बोला कि तुमको मेरी बात माननी चाहिए थी. I am sorry, mummy. From now on, I will always obey you, said रेनू. रेनू ने क्या बोला, मम्मा सॉरी, अब से मैं आपकी सारी बात मानूंगी. Mother brought Bozo home. Soon Bozo was fine and began playing again. फिर मम्मा जब बोजो को घर पे लेके आए, थोड़े दिनों में बोजो भी ठीक हो गया और उसको वो वापस से खेलने लगा. रेनू had learned to obey her mother. तो रेनू ने क्या सीखा कि उसने मम्मा की हर बात को ओबे करना, हर बात को मानना सीखा. Okay, now students, read this story 2 times and what is the moral of the story? हमने क्या सीखा इस स्टोरी में से? That हमें जो हमारे बड़े बोलते हैं उनकी बात माननी चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए. Okay, question answers we are not doing in VE. Yes, now see this picture. Some children in the school bus, no, they are following the rules and some are not obeying the rules. So see this is a good boy. वो seat belt बांध के अच्छे से बैठा है. See this, ये खड़ा है. This is wrong. ये girls खेल रही है सीट पर चढ़ के, तो this is wrong. This can hurt you. Okay, now this is also a game. Now see, these children are playing some games. You have to join the dots and see which game they are playing, and then you have to color the picture. Okay, so this you can do for homework. Okay, now one more thing we will learn in this chapter. Be careful and be safe. We have already learned something like this in EVS. Let us repeat that. A stranger is a person you do not know. You do not know his or her name. You do not know where he or she lives. You don't know if strangers are good or bad people. So you should be very careful with strangers. Strangers कौन होते हैं? जिनको हम नहीं जानते, हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनका नेम भी नहीं पता है, तो हमें ये नहीं पता होता है कि वो गुड पीपल है या बैड पीपल है. तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए स्ट्रेंजर्स के साथ. ओके, नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. अगर कोई भी स्ट्रेंजर जिनको आप नहीं जानते हो वो आपको चॉकलेट या कुछ भी खाने की चीज या फिर कुछ भी दे, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है. नेवर लेट अ स्ट्रेंजर टच यू. स्ट्रेंजर को आपको टच भी नहीं करना है, देना है. दैट इज अ बैड टच. ओके, नेवर टॉक टू अ स्ट्रेंजर व्हेन यू आर अलोन. इफ यू आर अफ्रेड जस्ट स्क्रीम हेल्प. कोई भी स्ट्रेंजर से आपको बात नहीं करनी है जब आप अलोन हो, अकेले हो. अगर आपको डर लग रहा है तो आपको शाउट करना है, हेल्प. Never get into a car or an auto rickshaw with a stranger. Stranger के साथ कहीं पे किसी व्हीकल पे भी नहीं चढ़ना है. If a stranger tells you that someone from your family has sent them to pick you up, just scream help. कभी भी कोई स्ट्रेंजर आके आपको कहे, कहीं पे भी अगर आप बाहर हो और आपको कहे कि मैं आपको लेने आया हूँ, आपकी फैमिली ने भेजा है, आपकी मम्मा ने और पापा ने वो भेजा है, तो आपको कभी भी किसी के साथ नहीं जाना है. ओके, यू हैव टू स्क्रीम हेल्प. ऑलवेज टेल योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और योर टीचर इफ अ stranger talks to you or asks you where you live. अगर कोई भी stranger आपसे कुछ बात करे या फिर आपको कुछ पूछे
तो आपको अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर अपने टीचर को इन्फॉर्म करना है. Okay students, so we have completed this chapter in VE. Now we'll continue with the next chapter in the next class.